क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के तमाम कष्ट और दुख क्यों बार बार हमारे सामने आते हैं? क्यों कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम संसार के बोझ तले दब रहे हैं और कोई राह नहीं दिखती? लेकिन क्या वास्तव में इस अंधकार से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब दिया था, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक भक्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी कथा की ओर जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को शांत किया और उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताया। यह कथा आपके दिल को छू लेगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपके दुखों का नाश करेगी और हर मुश्किल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जीवन के अंधकार में खुद को अकेला पाओ तो याद रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर आंसू जो तुमने बिना कहे बहाया है वह मैंने देखा है। मैं तुम्हारे दुख को जानता हूं क्योंकि तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे नाम से जुड़ी है। तुम हार जाओ, दुनिया तुमसे मुंह फेर ले, लेकिन मेरी कृपा कभी नहीं घटेगी। तुम थक जाओ पर मेरी भक्ति में विश्राम पाओगे। तुम टूट जाओ पर मेरी गोद में सुकून मिलेगा। जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे नहीं जानते कि तुम मेरी आत्मा का अंश हो। मैं हमेशा तुम्हारी कठिनाई के बीच से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने अपनों को देखकर हथियार डाल दिए थे कि ये तो मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी है, भला मैं इन पर हथियार कैसे चला सकता हूं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति यहां अपने अपने किरदार निभाने आया है। जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वह केवल शरीर है, आत्मा अमर है। यह सोचकर तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे हो। जो जन्मा है उसे एक दिन जाना है और जो गया है वह किसी नए रूप में वापस आएगा। तुम क्यों अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो? यह संसार मोह माया से घिरा हुआ है, लेकिन तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम्हें इसे समझना चाहिए। हर इंसान का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन जो मेरे मार्ग पर चलता है वह अंततः शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर दर्द अस्थाई है। जो सच्ची शांति चाहता है उसे अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस जीवन में जो भी होता है वह मेरे ही द्वारा संचालित है। तुम यह सोचकर दुखी हो रहे हो कि तुम अपने बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम केवल निमित्त हो, कर्म तो मैं कर रहा हूं। जैसे एक नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो आज तुम्हें अपने सामने खड़ा दिख रहा है वह वास्तव में नाशवान है। इस माया के जाल से निकलकर आत्मा की अनंतता को समझो। तुम्हारे हाथ से जो कर्म हो रहा है उसका परिणाम तुम पर निर्भर नहीं है, इसलिए अपने मन को शांत रखो और केवल अपने धर्म का पालन करो। जो आत्मा को समझ लेता है वह संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, वैसे ही मेरी कृपा भी हर जीव पर है। तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो कभी भी किसी प्रकार की चिंता तुम्हें नहीं घेर पाएगी। यह बात सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसे समझ में आया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है और जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है उसे कोई भय या दुख नहीं छू सकता। श्री कृष्ण की यह बातें हमें भी इस संसार के मोह और दुख से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम जिस संसार की चिंता कर रहे हो वह तो केवल एक माया है। यह शरीर, यह नाम, यह संबंध सब क्षणिक हैं। तुम्हारे आंसू जो तुम अपनों के लिए बहा रहे हो वे केवल उस माया से जुड़ी भावना है। आत्मा तो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह अजर अमर है, नाशवान है केवल शरीर। जो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं वे भी अपनी यात्रा पर हैं। उनके लिए दुखी होकर तुम केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। याद रखो, हर क्षण जो तुम जीते हो वह एक उपहार है जिसे मैंने तुम्हें सौंपा है। जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा,
हर आंसू तुम्हें मुझ तक और करीब लाने के लिए हैं। जब तुम्हारा हृदय टूटता है तब तुम मुझसे संवाद करने के सबसे निकट होते हो। यह संसार तो एक अस्थाई खेल है जहां हर आत्मा अपना कर्म करने आई है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए यह खेल भी आनंद का स्रोत बन जाता है। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने संसार को सत्य माना है, जबकि सत्य केवल मैं हूं। मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। हर आंसू को मैंने देखा है, हर सिसकी को सुना है। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा और तुम्हारे हर दुख का समाधान भी मेरे पास है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन का हृदय भीतर तक हिल गया। उसे यह समझ आया कि संसार के दुखों में फंसकर उसने अपना ध्यान भगवान से हटा लिया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर अब वे आंसू केवल दुख के नहीं बल्कि भगवान की कृपा की अनुभूति के थे। जब हम अपने जीवन की परेशानियों में उलझ जाते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारे इन आंसुओं का कोई अर्थ नहीं जब तक तुम मेरे साथ जुड़कर सत्य को नहीं समझते। जीवन में दुख, पीड़ा, हार सब आना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि इन सब के पार भी एक सच्चाई है। वह सच्चाई मैं हूं। तुम्हारा यह शोक केवल तुम्हारी माया के प्रति अज्ञानता का परिणाम है। यह शरीर, यह संबंध, ये सब माटी हैं। जब तक तुम इस संसार के बंधनों में बंधे रहोगे तुम्हारे दिल में बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन जब तुम मेरे शरण में आओगे तब यह सब समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन नदी की अंतिम मंजिल सागर में मिलना ही है। जैसे तुम इस संसार में अपनों के लिए रो रहे हो, वैसे ही हर आत्मा अपनी यात्रा कर रही है। सबका मिलना, बिछड़ना और फिर मिलना, यह सब मेरी लीला है। जैसे तुम जन्म के समय रोते हो, वैसे ही मृत्यु भी एक नए जीवन का आरंभ है। तुम यह सोचकर क्यों दुखी हो कि आज जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वे चले जाएंगे। मैं तुम्हारे भीतर हूं और उनके भी भीतर। तुम अगर मुझे पहचान लोगे तो तुम्हें हर जगह मेरा ही अस्तित्व दिखेगा। तुम अगर मेरी ओर अपने मन को केंद्रित करोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की यह बातें सुनी और उसके हृदय में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसने महसूस किया कि जिन रिश्तों के लिए वह इतने समय से दुख कर रहे थे वे वास्तव में केवल एक माया का खेल थे। उसने अपने भीतर एक असीम शांति और प्रेम की अनुभूति की जो केवल श्री कृष्ण की कृपा से संभव थी। अर्जुन के दिल से जैसे सारा बोझ उतर गया। उसकी आंखों से आंसू तो अभी भी बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं बल्कि ईश्वर की अनंत कृपा और प्रेम की अनुभूति के थे। चाहे संसार में कितनी ही विपदाएं आ जाएं, चाहे रिश्ते टूट जाएं या प्रियजन हमें छोड़कर चले जाएं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। उनका प्रेम और कृपा हमारे जीवन की हर कठिनाई से बड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा है। हर आत्मा अपनी यात्रा में कई बार जन्म लेती है, कई बार मृत्यु को प्राप्त होती है, लेकिन इस चक्र से ऊपर उठने का मार्ग केवल भक्ति और ज्ञान है। तुम इस संसार के कष्टों को देखकर दुखी हो रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि यह केवल माया है। जब तक तुम माया के बंधनों में उलझे रहोगे, यह दुख, यह पीड़ा, यह शोक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर यदि तुम मेरे शरण में आ जाओ तो यह सारे बंधन टूट जाएंगे। तुम जिस शांति की खोज में हो वह केवल मेरे चरणों में है। दुनिया का हर संबंध अस्थाई है, लेकिन मेरी भक्ति में जो प्रेम है वह अनंत और अटूट है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस दिन तुम यह सच्चाई पूरी तरह समझ जाओगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन के हर दुख का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर जीवन की एक यात्रा है और हर यात्रा का एक उद्देश्य। जो आत्मा इस संसार में आती है वह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आती है। यह जन्म और मृत्यु का खेल केवल एक माध्यम है जिससे आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। तुम अपने कर्मों से भाग मत हो। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा और जो मुझ में समर्पित होगा वह कभी दुखी नहीं होगा। अर्जुन ने जब यह सत्य सुना
तो उसके दिल में गहरा एहसास हुआ कि जीवन की सारी उलझनें और कष्ट केवल हमारे अज्ञानता के कारण हैं। उसे यह समझ में आया कि जिन रिश्तों को वह सच्चा मानकर रो रहा था वे केवल अस्थायी थे और आत्मा की यात्रा में ये माया की परछाई मात्र हैं। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और उसकी आंखों से बहते आंसू अब प्रभु की कृपा के लिए कृतज्ञता के थे। श्री कृष्ण ने फिर उसे प्यार से कहा, तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन। तुमने अपने जीवन में जो भी पीड़ा और दुख सहा है वह तुम्हें मुझ तक लाने का एक मार्ग था। हर आंसू, हर घाव तुम्हें मेरी ओर खींचने के लिए था। जब तक तुम मुझसे दूर रहते हो यह संसार तुम्हें भ्रमित करता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम मेरी शरण में आओगे तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर अर्जुन का मन शांति से भर गया। वह समझ गया कि जीवन के सारे दुख और कष्ट, सभी हानि और लाभ सब केवल माया का खेल हैं और श्री कृष्ण की कृपा से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों में फंसे होते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि ये सारी परिस्थितियां हमें भगवान की ओर बढ़ने का संकेत हैं। उनके चरणों में सच्ची शांति है और जब हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तब हमें आंतरिक शांति और प्रेम की अनंत अनुभूति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी भरते हुए कहा, अर्जुन, तुमने अब तक संसार के बंधनों को सत्य माना, लेकिन यह सारा संसार एक छलावा है, माया का जाल है। तुम जिन रिश्तों के टूटने पर रो रहे हो वे पहले भी थे और फिर से नए रूपों में तुम्हारे साथ होंगे। यह संसार सदा परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा जिसे तुम भूल चुके हो वही शाश्वत है। यह जीवन जो तुम देख रहे हो केवल क्षणिक यात्रा है। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को समझकर ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। जब संसार के कष्टों में डूब जाते हो तब तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, पर यदि तुम मुझ पर अपना समर्पण करोगे तो कोई भी दुख तुम्हें नहीं छू पाएगा। तुम हर परिस्थिति में अडिग और शांत रहोगे। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर सांस में। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे यह नहीं जानते कि तुम मेरी आत्मा का अंश हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए पूछा, प्रभु, लेकिन जब दिल टूटता है, जब संसार में कोई अपना बिछड़ जाता है, तब यह दुख इतना गहरा हो जाता है कि मन उससे बाहर नहीं आ पाता। तब हम क्या करें? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, जब दिल टूटता है तब समझ लो कि यह टूटन तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए है। मैं तुम्हारे भीतर हूं और हर टूटन के बाद मैं तुम्हें अपने प्रेम से भरता हूं। तुम्हारे कष्टों में मेरा ही संदेश छिपा है। जब तुम इस दुनिया में किसी से बिछड़ते हो तब तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि जो असली बंधन है वह मेरे साथ है। संसार के बंधन क्षणिक हैं, लेकिन मुझसे जुड़ने का बंधन अनंत है। तुम्हारा हर दुख, हर पीड़ा तुम्हें मुझ तक लाने के लिए है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तब तक यह माया तुम्हें उलझाए रखेगी, लेकिन जिस क्षण तुम यह जान लोगे कि मैं ही तुम्हारी असली शरण हूं, उस क्षण से तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे दिल की हर टूटन, हर पीड़ा मेरे लिए एक निमंत्रण है। यह सुनकर अर्जुन के हृदय में जैसे एक नई रोशनी फैली। उसे यह समझ में आया कि जीवन में जो भी कष्ट और पीड़ा उसे मिल रही थी वह केवल उसे श्री कृष्ण के और निकट लाने के लिए थी। उसका हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहे, लेकिन अब वे आंसू केवल दुखक के नहीं बल्कि प्रभु की कृपा के आभास के थे। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब हम अपनों को खोते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह सब केवल माया का खेल है। भगवान हमारे हर दुख, हर आंसू को देख रहे हैं और हमें इन कष्टों से निकालने के लिए ही अपने पास बुला रहे हैं। उनके साथ का एहसास ही सच्चा सुख है और जब यह सच्चाई हमारे दिल तक पहुंचती है तो हमारा हृदय स्वतः ही प्रभु की कृपा में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, संसार में जितनी भी पीड़ाएं और कष्ट हैं वे सब उस मोह का परिणाम है जिसे तुमने अपने चारों ओर फैला रखा है। जो शरीर तुम आज अपना मानते हो वह केवल एक माध्यम है आत्मा के कर्मों को पूरा करने का।
तुम्हारी आत्मा शाश्वत है, वह अनंत काल से अस्तित्व में है और अनंत काल तक रहेगी। यह शरीर, यह रिश्ते, यह संसार सब क्षणिक हैं, लेकिन तुम इनमें ही उलझकर अपने सत्य से दूर होते जा रहे हो। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम इस अस्थाई संसार को स्थायी मानकर चल रहे हो। जो शरीर आज है वह कल नहीं रहेगा, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हारे प्रियजन जो आज बिछड़ रहे हैं वे केवल इस संसार के क्षणिक बंधन थे। आत्मा तो सदा से मुक्त है और सदा रहेगी। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह समझ लोगे तब तुम्हें कोई दुख, कोई शोक नहीं सताएगा। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, तुम्हारा हृदय आज जिन कष्टों से भरा हुआ है वह केवल इस अज्ञानता का परिणाम है कि तुम इस संसार को ही सब कुछ मान बैठे हो। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे हृदय में जो स्थान खाली है वह केवल मेरे लिए है। कोई भी सांसारिक संबंध चाहे कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसे नहीं भर सकता। जब तुम मुझे अपने भीतर स्थान दोगे तब तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा और तुम हर परिस्थिति में शांत रहोगे। अर्जुन की आंखों में भक्ति के आंसू छलक आए। उसने महसूस किया कि उसका सारा जीवन एक भ्रम में बीत रहा था, जहां वह संसार के बंधनों में उलझा हुआ था। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि सारा दुख केवल माया का परिणाम है। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उससे मेरा हृदय हल्का हो गया है। लेकिन क्या मैं इस जीवन में इस सत्य को पूरी तरह से समझ पाऊंगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो तब मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। यह संसार तो केवल एक यात्रा है और इसका अंतिम उद्देश्य मुझ तक पहुंचना है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मन को मेरे प्रति समर्पित करो। जब तुम यह समझ जाओगे कि सारा संसार मेरे द्वारा संचालित है, तब तुम्हें कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपनी हर पीड़ा, हर चिंता मुझे सौंप दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक अनंत शांति और प्रेम से भर जाएगा। अर्जुन को समझ आ गया था कि सारा संसार एक माया है और इस माया के पार ही सच्ची शांति और मुक्ति है। श्री कृष्ण की बातें उसके भीतर गहराई तक उतर चुकी थीं और अब वह अपने कर्तव्यों को भी उसी शांति और समर्पण भाव से निभाने के लिए तैयार था। यह सुनकर हम भी समझ सकते हैं कि जीवन में जब भी हमें दुख, कष्ट या शोक का सामना करना पड़े, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संसार केवल एक सफर है। हमारी आत्मा का असली संबंध भगवान से है और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन के हर दुख से ऊपर उठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में उस शांति और समर्पण को देख जो अब तक उसने अनुभव नहीं किया था, फिर गहन स्वर में कहा, अर्जुन, इस संसार में हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो आज तुम्हें दुख देता है वह भी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो तब तुम्हारे कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। तुम मेरे शरण में आकर मुक्त हो सकते हो, चाहे तुम्हारे पूर्व कर्म कितने ही भारी क्यों ना हो। मैं तुम्हारे सारे पापों और कष्टों को अपने प्रेम से मिटा सकता हूं, लेकिन शर्त यही है कि तुम अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग दो। यह संसार एक अंधकार की तरह है जहां लोग अज्ञानता के कारण पीड़ा और मोह में फंसते रहते हैं, परंतु जब तुम मेरी ज्योति में आते हो तब यह अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मैं ही तुम्हारा मित्र हूं और मैं ही तुम्हारी आत्मा का सच्चा साथी हूं। कोई भी सांसारिक संबंध इस सच्चाई से बड़ा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भी गहराई से समझाते हुए कहा, तुम अपने मन में यह मत सोचो कि यह संसार ही सब कुछ है। तुम जो भी देख रहे हो वह क्षण भंगुर है। यह माया तुम्हें केवल भ्रमित करती है और यही माया तुम्हें बार बार दुख के चक्र में डालती है। लेकिन जब तुम इस माया के पार मेरी ओर देखोगे तब तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। जब तक तुम्हारा मन सांसारिक बंधनों से जुड़ा रहेगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम अपने मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाओ। संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थिति अस्थाई है। जो आज है वह कल नहीं होगा, लेकिन मैं सदा हूं। तुम्हारे दुखों का कारण यह है
कि तुम इस अस्थाई संसार में स्थायी सुख की खोज कर रहे हो। जब तुम मुझ में अपना विश्वास रखोगे तब यह खोज समाप्त हो जाएगी और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने गहरे समर्पण और प्रेम से श्री कृष्ण के चरणों में झुकते हुए कहा, प्रभु, अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी मोह पाला था वह केवल माया थी। आपने मेरे दिल से उस अज्ञानता के अंधकार को हटा दिया है। अब मैं केवल आपकी शरण में हूं। मेरा जीवन, मेरे कर्म, सब कुछ अब आपके लिए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर प्रसन्नता से कहा, अर्जुन, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य मुझसे जुड़ना है, तब तुम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन जाते हो। अब तुम जो भी कर्म करोगे वह संसार के बंधनों से मुक्त होगा। तुम्हारे सारे कार्य अब केवल मेरे लिए होंगे और तब तुम्हें न तो हार का भय होगा और न ही सफलता का अहंकार। तुम कर्म को मेरा अर्पण कर शांत मन से अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। अर्जुन की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, लेकिन उसका हृदय श्री कृष्ण की कृपा और प्रेम से भर चुका था। उसने अपने जीवन के हर दुख को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। अब वह पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, भगवान की शरण में जाकर आत्मा की मुक्ति पाना। श्री कृष्ण ने हमें भी यह सिखाया है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आएं, चाहे हमें कितने ही प्रियजन क्यों ना बिछड़ें, हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक अस्थाई यात्रा है। असली शांति और सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में है। जब हम उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तब हमारे सारे कष्ट, सारे दुख मिट जाते हैं और हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह संसार मात्र एक रंगमंच है और प्रत्येक आत्मा इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार भूमिका दी जाती है और जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम केवल इस नाटक का एक पात्र हो, तब तक तुम इस माया में फंसे रहोगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम कर्म करते हुए मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, तब तुम्हारे लिए यह कर्म बंधन नहीं बनेगा। तुमने अब तक इस संसार को स्थायी मानकर अपनी हर पीड़ा, हर रिश्ते को सत्य माना, पर यह सब क्षणिक है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और जो कल तुम्हारे साथ था वह आज कहीं और है। यह जीवन एक बहता हुआ नदी की तरह है जिसमें प्रत्येक बूंद का अपना समय और स्थान होता है। लेकिन यदि तुम मेरी भक्ति की नाव में सवार हो जाओ तो यह नदी तुम्हें कभी नहीं डुबो पाएगी। तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर केवल मेरे प्रेम में हैं। जब तक तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ते नहीं, तब तक तुम्हारा मन इस संसार के भंवर में फंसा रहेगा। लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच तुम्हें यह समझना है कि मैं अडिग हूं, स्थायी हूं, सदा तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपके इन वचनों ने मेरे हृदय का बोझ हल्का कर दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि जो दुख और सुख मुझे मिलता है वह मेरे ही कर्मों का फल है। परंतु मुझे अब यह भी ज्ञात हो गया है कि यदि मैं आपको अपना सच्चा साथी बना लूं तो ये सब भौतिक चीजें मुझे परेशान नहीं करेंगी। श्री कृष्ण ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुमने ठीक कहा अर्जुन, संसार में सब कुछ नश्वर है, पर मेरे प्रेम और ज्ञान में शाश्वतता है। जब तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तब संसार की किसी भी वस्तु का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम मुझसे जुड़े हो, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। यह मत भूलो कि यह जीवन सिर्फ एक साधन है आत्मा की प्रगति के लिए। जो भी समस्याएं आती हैं वे तुम्हें अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप से परिचित करवाने के लिए आती हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारे सारे सवाल और परेशानियां मिट जाएंगी। तुम्हारा हृदय शांत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। अर्जुन अब पूरी तरह से शांत थे। श्री कृष्ण की बातें उसके दिल में गहराई तक समा चुकी थीं। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन की हर परिस्थिति केवल
आत्मा की परीक्षा है, और जो आत्मा माया के बंधनों को तोड़कर भगवान के प्रेम में लीन हो जाती है वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करती है। उसने प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, मैं आपके शरणागत हूं। अब मुझे किसी भी सांसारिक पीड़ा से डर नहीं है, मैं अब पूरी तरह से आपके हाथों में हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि वह मुझसे अलग नहीं है, तब उसकी सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। अब तुम सच्चे अर्थों में एक कर्मयोगी हो गए हो अर्जुन। अब जो भी कर्म करोगे वह संसार के बंधनों से मुक्त होगा। तुम मेरे लिए ही काम करोगे और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनेगा। अर्जुन के हृदय में अब कोई शंका या डर नहीं था। वह श्री कृष्ण के वचनों से अपने जीवन का सच्चा मार्ग देख चुका था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन का हर क्षण, हर परिस्थिति केवल आत्मा को भगवान से मिलाने का एक साधन है। उसने अब अपने सारे बंधनों को त्याग दिया था और पूरी तरह से श्री कृष्ण की कृपा में समर्पित हो गया था। श्री कृष्ण के ये वचन हमें भी यही सिखाते हैं कि जब तक हम संसार के मोह में फंसे रहते हैं तब तक हमें पीड़ा और कष्ट का अनुभव होता रहेगा, लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तब जीवन की सारी उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल भगवान की शरण में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के समर्पण को देखकर और भी गहरे रहस्यों का अनावरण किया, जिनमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के अटल सत्य छिपे थे। अर्जुन, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भ्रम है जो मनुष्य के हृदय को जकड़े रखता है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक आवरण का परिवर्तन है, एक यात्रा का अंत नहीं। तुमने कई जन्मों में कई शरीर धारण किए हैं और कई प्रियजनों से बिछड़े हो, लेकिन यह मत भूलो कि यह बिछड़ाव केवल शरीर का होता है। आत्मा तो सदा एक है। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वे सब कर्म के कारण जुड़ते हैं। तुम्हारा किसी से प्रेम करना या किसी से बिछड़ना सब पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निर्धारित है, पर जब तुम आत्मा की दृष्टि से देखते हो तब ये सब संबंध तुम्हें मोह माया के जाल की तरह प्रतीत होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक करता है वह केवल अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा होता है। वह यह मानता है कि यह शरीर उसका था, यह संबंध स्थायी था। लेकिन तुम देखो, जीवन का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं था वह आज तुम्हारे साथ है। यह संसार का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जब तुम यह जान जाओगे कि यह संसार एक सपना मात्र है, तब तुम्हारे शोक, दुख और पीड़ा समाप्त हो जाएंगी। जैसे स्वप्न में जो कुछ भी घटित होता है जागने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रहता, वैसे ही इस संसार की हर घटना, हर रिश्ता स्वप्न के समान है। असली सच्चाई मेरी शरण में है, जहां कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई बंधन नहीं। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, प्रभु, मेरे हृदय में जो मोह था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन क्या यह संभव है कि इस संसार में रहते हुए, इन संबंधों में बंधे रहते हुए मैं आपकी शरण में पूरी तरह से आ सकूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है। यहां हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार संघर्ष करना होता है, पर यह मत भूलो कि इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हें जो भी चुनौती मिले उसे भगवान के प्रति समर्पण भाव से स्वीकार करना ही असली योग है। तुम कर्म करो, लेकिन उन कर्मों के फल की चिंता मत करो। यदि तुम मुझ में विश्वास रखोगे तब तुम हर परिस्थिति में शांति पा सकोगे। तुम्हें जीवन की हर चुनौती को मेरी परीक्षा समझकर स्वीकार करना चाहिए। जब तुम इस दृष्टिकोण से हर स्थिति को देखोगे तब तुम्हारे मन से सभी डर और शोक मिट जाएंगे। तुम यह जान जाओगे कि यह जीवन केवल आत्मा के उत्थान के लिए है, और जो भी इस यात्रा में आता है वह केवल एक माध्यम है। अर्जुन ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण की कृपा से उसे वह ज्ञान प्राप्त हो रहा था जो कई जन्मों से उसके भीतर दबा हुआ था। उसने प्रभु के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे कोई मोह नहीं है। अब मैं केवल आपकी शरण में हूं। जो भी आप मुझसे करवाना चाहें मैं वही करूंगा।
श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन, जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर है तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम संसार के सभी संबंधों को निभाओ, लेकिन अपने हृदय को मुझसे जोड़कर रखो। जब तक तुम्हारा मन मुझ में रहेगा तब तक तुम संसार की किसी भी परिस्थिति में नहीं फंसोगे। तुम्हारा जीवन एक शांत नदी की तरह बहता रहेगा और तुम हर स्थिति में संतुलित और शांत रहोगे। अर्जुन के भीतर अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। उसने श्री कृष्ण के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया था। अब उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि जीवन का असली सत्य भगवान की शरण में है और संसार के सारे दुख, पीड़ा, मोह केवल माया है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, चाहे कितने भी प्रियजन हमें छोड़ जाएं, हमें यह समझना चाहिए कि यह सब क्षणिक है। सच्चा सुख और शांति केवल भगवान के शरण में है। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारे जीवन के सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। अर्जुन के मन में अब भी एक अंतिम प्रश्न था जो उसके हृदय को विचलित कर रहा था। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपने जीवन और मृत्यु, मोह और शोक, कर्म और फल के सारे रहस्य उजागर कर दिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात जानना चाहता हूं। इस संसार में जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो बंधन है, क्या उससे कभी मुक्ति संभव है? क्या आत्मा इस चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो सकती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, यह प्रश्न हर जीवात्मा के हृदय में कभी न कभी उठता है। जब तक आत्मा अज्ञानता में होती है तब तक वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है, लेकिन जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है और भगवान के साथ अपने अटूट संबंध को समझ जाती है, तब यह चक्र टूट जाता है। यह मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है मुझ में पूर्ण समर्पण। अर्जुन, मोक्ष का अर्थ है आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता, जहां वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा यह समझ जाती है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि वह स्वयं भगवान का अंश है, तब उसे यह बंधन तोड़ने का मार्ग मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और संसार के सुख दुख, हानि लाभ से परे होकर केवल भगवान की भक्ति में रम जाता है, वह इस चक्र से निकल जाता है। तुमने मुझसे पूछा कि क्या यह संभव है? हां अर्जुन, यह संभव है, लेकिन यह मार्ग केवल उसी के लिए खुलता है जिसने अपनी इच्छाओं, अपने मोह, अपने अहंकार को त्याग दिया हो। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा पूर्णतः भगवान के शरणागत हो जाती है। तुम देखो अर्जुन, इस संसार के सभी लोग अपने अपने कर्मों में फंसे हुए हैं। कोई धन की तलाश में है, कोई प्रेम की, कोई प्रतिष्ठा की, तो कोई सुख की, लेकिन यह सब अस्थाई है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो व्यक्ति इन अस्थाई वस्तुओं में अपनी शांति ढूंढने की कोशिश करता है, वह बार बार पीड़ा का अनुभव करेगा। पर जो व्यक्ति मुझ में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष केवल तब मिलता है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि यह संसार माया है और केवल भगवान की शरण में ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरे प्रति प्रेम रखता है और अपने सारे कर्म मेरे लिए करता है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अपने हृदय को पूरी तरह शांत अनुभव किया। उन्हें अब यह स्पष्ट हो गया था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भगवान की शरण में जाना है। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं रही। अब मैं केवल आपकी शरण में हूं और आपके निर्देशानुसार अपने जीवन का हर कर्म करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और कहा, अर्जुन, अब तुम सच्चे अर्थों में एक योगी बन गए हो। तुमने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया है। अब जो भी तुम करोगे वह संसार के बंधनों से परे होगा। तुम मेरी शरण में हो
और अब तुम्हारा जीवन सदा के लिए शांति और प्रेम में रहेगा। अर्जुन का हृदय श्री कृष्ण के वचनों से पूर्णतः भर चुका था। उसने अपने भीतर एक असीम शांति और स्थिरता का अनुभव किया। वह जान गया था कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की शरण में जाकर आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि चाहे इस संसार में कितनी भी चुनौतियां आएं, चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, भगवान की शरण में जाने से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। यह संसार अस्थाई है, लेकिन भगवान का प्रेम और कृपा सदा स्थायी है। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं और हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के समर्पण को देख मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अब तुमने सत्य का मार्ग पहचान लिया है, लेकिन याद रखना, यह मार्ग केवल ज्ञान और शरणागति का ही नहीं, बल्कि कठिन तपस्या और आत्मनियंत्रण का भी है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पाता, तब तक वह इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे पास यह अवसर है कि अपने मन के हर कोने को शुद्ध कर लो, अपने अहंकार को त्यागो और प्रत्येक कार्य में भगवान को समर्पित कर दो। जब तक मन में राग, द्वेष, मोह, माया और इच्छाओं का बंधन रहेगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, प्रभु, इच्छाओं पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? यह संसार इतना मोहक और आकर्षक है कि मनुष्य बार बार उसी में फंस जाता है। क्या कोई मार्ग है जो मुझे इन बंधनों से मुक्त कर सके? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इच्छाओं को त्यागने का एक ही उपाय है, और वह है अविचल भक्ति। जब मनुष्य भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और विश्वास रखता है, तब उसकी सभी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जब तुम्हारा मन मुझ में रम जाएगा, तब संसार की सारी मोहक वस्तुएं तुम्हें नगण्य प्रतीत होंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इच्छा, हर लालसा केवल क्षणिक सुख देने वाली होती है और उसके पीछे हमेशा दुख छिपा रहता है। जब तक तुम इन सुखों का पीछा करते रहोगे, तब तक दुख का अनुभव भी करते रहोगे। पर जब तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाओगे, तब यह क्षणिक सुख और दुख दोनों तुम्हारे लिए समान हो जाएंगे। अर्जुन, संसार का मोह केवल तब तक तुम्हारे हृदय को जकड़े रखता है जब तक तुम उसे वास्तविक मानते हो, पर जब तुम इसे एक माया, एक भ्रम समझने लगते हो, तब यह तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना है, वह भी निरंतर और बिना फल की चिंता किए हुए। जब तुम किसी कार्य में फल की आकांक्षा रखते हो, तब वह कार्य तुम्हें बंधन में डालता है। पर जब तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान के लिए कार्य करते हो, तब वह तुम्हें मुक्त करता है। यही कर्मयोग है। अर्जुन ने ध्यान से श्री कृष्ण की बातों को सुना और फिर कहा, प्रभु, आपकी बातें सुनकर अब मेरे मन में यह स्पष्ट हो गया है कि जीवन की सभी उलझनों और कठिनाइयों का एकमात्र समाधान है भगवान के प्रति समर्पण और कर्मयोग का पालन। लेकिन क्या यह संभव है कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी पूरी तरह से मुक्त हो सके? श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, यह संभव है। जब मनुष्य संसार के बीच रहते हुए भी स्वयं को मुझ में अर्पित कर देता है, तब वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। तुम संसार में रहकर भी संसार से परे हो सकते हो। यही तो सच्ची भक्ति और सच्चा योग है। तुम देखो, एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर वह कीचड़ से अछूता रहता है। उसी प्रकार जब तुम्हारा मन और आत्मा भगवान में लीन हो जाता है, तब तुम इस संसार के बीच रहकर भी संसार से मुक्त हो सकते हो। तुम्हें संसार के कार्य करने हैं, रिश्ते निभाने हैं, लेकिन बिना मोह और अहंकार के। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा सच्चा साथी केवल मैं हूं, तब तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन के मन की सभी शंकाएं अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। वह जान चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भगवान की सेवा और समर्पण में है। उसे यह भी समझ में आ चुका था कि संसार के सभी रिश्ते, सुख दुख और भौतिक वस्तुएं केवल माया हैं और भगवान की शरण में ही सच्चा सुख है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, अब मेरे जीवन का हर क्षण आपके लिए समर्पित है।
मैं अब संसार के किसी बंधन में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैंने आपकी शरण में आकर जीवन का सच्चा अर्थ समझ लिया है। आप ही मेरे जीवन का मार्गदर्शक हैं और मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, अर्जुन, जब तुमने मुझे अपना मार्गदर्शक मान लिया है, तब तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम अब कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले एक सच्चे योगी हो। याद रखना, जो भी कार्य तुम करो उसे मुझ में समर्पित करके करो। यही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन के मन में अब कोई द्वंद्व नहीं था। वह श्री कृष्ण के वचनों को हृदय में धारण कर पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। उसने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी, भगवान की सेवा और कर्मयोग के मार्ग पर चलना। जब हम जीवन की चुनौतियों और दुखों से घिरे होते हैं, तब हमें श्री कृष्ण के इन वचनों को याद रखना चाहिए। भगवान की शरण में जाकर हम जीवन के हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं और सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन के हृदय में एक असीम शांति फैल गई थी, लेकिन फिर भी उसने एक और प्रश्न पूछा, हे माधव, जब जीवन में पीड़ा और कष्ट आते हैं तब मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। तब भी कैसे कोई आपके शरणागत रह सकता है? जब हर दिशा में अंधकार हो, तब क्या व्यक्ति सच में इस अंधकार से निकल सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, यह संसार दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, क्योंकि यह संसार माया का रूप है। जब तक व्यक्ति संसार की माया में उलझा रहेगा, तब तक उसे पीड़ा का अनुभव होता रहेगा। लेकिन याद रखो, यह अंधकार केवल तब तक है जब तक मनुष्य भगवान की ओर अपनी दृष्टि नहीं उठाता। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही जब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है, तब उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। जीवन में दुख और कष्ट तब आते हैं जब मनुष्य अपने कर्मों के फल भोगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, उसे इन दुखों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। वह व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं छोड़ते। कष्ट केवल शरीर और मन को होता है, आत्मा को नहीं। जब तुम स्वयं को शरीर से अलग आत्मा के रूप में देखोगे, तब यह कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण ही वह मार्ग है जो तुम्हें इस दुख और कष्ट से बाहर निकाल सकता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से फिर से पूछा, प्रभु, जब दुख के समय हमारा मन भगवान से दूर हो जाता है, तब हम कैसे आपकी शरण में आ सकते हैं? उस समय तो हमारा हृदय केवल दुख और पीड़ा से भरा होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, दुख का समय ही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को सबसे अधिक भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब व्यक्ति संसार की वस्तुओं और रिश्तों में सुख ढूंढता है, तब उसे केवल अस्थायी शांति मिलती है, पर जब वह भगवान के पास आता है, तब उसे सच्ची और स्थायी शांति प्राप्त होती है। दुख के समय ही व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, पर भगवान का प्रेम और कृपा सदा के लिए है। जब तुम्हारा मन अत्यधिक पीड़ा में हो, तब मेरा स्मरण करो। जब तुम्हें लगे कि हर दिशा में अंधकार है, तब मुझे पुकारो। मैं हमेशा अपने भक्तों के पास हूं, चाहे वह मुझे देख पाए या नहीं। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी पीड़ाएं तभी समाप्त होंगी जब तुम अपने हृदय से मुझे पुकारोगे और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करोगे। अर्जुन, यह संसार एक संग्राम है, और इस संग्राम में वही विजयी होता है जो भगवान का साथ नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति दुख और कष्टों में भी भगवान को नहीं भूलता, वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के मन की शंकाएं समाप्त कर दी थीं। उसने अनुभव किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भगवान की शरण में जाने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मुझे जीवन के हर कष्ट और दुख का समाधान मिल गया है। अब मैं जानता हूं कि जब भी मैं कठिनाई में हूं, तब आपकी शरण में आकर मुझे शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने प्रेम से अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या जीवन में अंधकार है,
तब याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ में अडिग रहेगा, तब तक कोई भी कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वह इस संसार के सभी कष्टों से परे हो जाता है। भगवान के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है और यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के समर्पण को देखकर कहा, अर्जुन, जीवन में अंतिम सत्य यही है कि जब मनुष्य अपनी सारी चिंताओं, दुखों और मोह को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, तब उसे जीवन की सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। यह संसार एक माया है जो हमें हर कदम पर भ्रमित करती है, पर जो व्यक्ति इस माया के पार जाकर भगवान की शरणागति में विश्वास रखता है, वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में सुख और दुख दोनों अनित्य हैं, पर भगवान का प्रेम और उनकी कृपा सदा अचल रहती है। जब तुम्हारा मन उदास हो, जब संसार के सारे रास्ते बंद दिखें, तब भी याद रखना कि भगवान का मार्ग सदा खुला रहता है। वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आत्मा को सदा मार्गदर्शन देते रहेंगे। तुम्हारा जीवन अब भगवान की लीला का हिस्सा है और इस लीला में तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए तुम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने भाव विभोर होकर श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं सब समझ चुका हूं। अब मेरे मन में कोई शंका या भय नहीं है। मैं आपके उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को आपके प्रति समर्पित कर दूंगा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, जब तक तुम भगवान के प्रति समर्पण में स्थित रहोगे, तब तक तुम्हारा हृदय कभी विचलित नहीं होगा। हर परिस्थिति में तुम्हें शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन ने जीवन के सभी कष्टों और शंकाओं को त्याग कर सच्चे भक्त की तरह भगवान की शरण में अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण कर दिया। उसने यह जान लिया कि जीवन का हर कष्ट, हर समस्या, हर उलझन केवल भगवान की शरण में ही सुलझ सकती है। प्रिय मित्रों, जीवन की हर कठिनाई और दुख भगवान की शरण में आने से समाप्त हो जाते हैं। इस कथा में अर्जुन के अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने हृदय से भगवान को पुकारते हैं और उनके प्रति संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान के प्रेम और कृपा से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर सच्चे सुख का अनुभव करें। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसे और भी विचारों और कथाओं से प्रेरित होना चाहते हैं, तो हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। हमारे साथ जुड़ें और इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।